नमस्कार दोस्तों चलिए थोड़ा सा समस्याएं सिर्फ हमारे देश के साथ नहीं हैं। समस्याएं बड़े बड़े देशों के साथ भी वही होती हैं जो हमारे देश के बच्चों को भुगतनी पड़ती हैं। जहाँ तक ये कोरोना काल की समस्याओं का है, वहाँ हमारे से भी ज़्यादा कुछ गंभीर जो समस्याएं हैं वो अमेरिका के बच्चों की हैं। अमेरिका के बच्चों की यह है कि वो 3 साल निरंतर स्कूलों में नहीं जा पाए। जो किंडरगार्टन वाले जो बच्चे थे, जिन्हें आप केजी के स्टूडेंट कहते हैं, प्री केजी और केजी, वो बच्चे स्कूलों में जा ही नहीं पाए। और जब स्कूलों में जा नहीं पाए 3 साल तक, तो स्वाभाविक है कि उनकी सही उच्चारण की जो क्षमता है वो भी कमज़ोर पड़ गई। उन्हें सही शब्दों का सही उच्चारण और सही शब्दों का सही परिवेश में जो प्रयोग है ये भी लगभग भूलने लगा। और जब ये बोस्टन में एक सर्वेक्षण हुआ, बोस्टन अमेरिका का मुख्य नगर है, वहाँ एक सर्वेक्षण हुआ, उसमें स्पीच एंड लैंग्वेज लिटरेसी लैब, वहाँ एक लेबॉरेटरी है जो प्रयोगधर्मिता को अपना मुख्य आधार बनाती है, स्पीच एंड लैंग्वेज लिटरेसी लैब। अब ये लेबॉरेटरी जो है तरह तरह के रिपोर्ट्स भी तैयार करती है और अध्ययन भी करती है, और अध्ययन के बाद उसके समाधान भी निकालती है। और इसने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है उसमें 60% जो बच्चे हैं जो अति गरीब परिवारों के हैं, उनके लिए समस्या बड़ी गंभीर रूप ले रही है। और महामारी से पहले छात्रों की संख्या अलग थी। अब महामारी का जब परिवेश थोड़ा सा धूमिल पड़ा है तो बिल्कुल ये संख्या बिल्कुल अलग से हो गई है। लेकिन इसमें तरह तरह के बच्चे अलग अलग बिहेवियर के शिकार हो गए हैं। तरह तरह के बच्चों से मेरी मुराद है, कुछ बच्चे दिव्यांग होते हैं जिनका कोई ना कोई अंग जो है वो ख़राब हो चुका होता है, और कुछ बच्चे हिस्पैनिक बोलते हैं, और कुछ ऑटिज़म के शिकार भी होते हैं। और इसी प्रकार से जो कम आय वाले जो बच्चे हैं, जिनके माता पिता ज़्यादा आय वाले परिवारों से नहीं आते, तो उनकी वैसे स्थिति जो है वो बड़ी कमज़ोर होती है। तो ये सारी स्थिति, क्योंकि बच्चों को स्कूल तक छोड़ने के लिए भी जो कम आय वाले परिवार हैं, कई बार वो इतना भी अफोर्ड नहीं करते कि अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने के लिए वाहन का प्रयोग कर सकें, या वाहन के प्रयोग का जो किराया है वो अदा कर सकें। और इस प्रकार से ये भी उनको डर लगता है कि अगर हमने इसको सही ढंग से ना पढ़ा पाए तो ये बच्चा अपराध की दुनिया में भी जा सकता है, और ये बच्चा कुछ डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी प्रवृत्तियों और हिंसक प्रवृत्तियों की ओर भी उन्मुख हो सकता है, जो हमारे पूरे सामाजिक परिवेश के लिए ख़तरनाक सिद्ध होंगी। और मित्रों, ये समस्या किस देश की है? उस देश की है जो इस वक्त महाबली देश माना जाता है, विश्व का समृद्धतम देश। ये समस्या उस देश की है जहाँ जो शुरुआती जो रीडिंग की जो प्रवृत्ति है, उसमें पिछले 20 सालों से सबसे निचले पायदान पर उसको सरकना पड़ गया है। और अब वहाँ के बच्चे शेष दुनिया के बच्चों से भी पिछड़ने लगे हैं। ये एक बड़ी गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर वहाँ की सरकार, वहाँ के जो स्कूली संस्थान हैं वे भी, और वहाँ के समाजशास्त्री वे भी इस बारे में पूरा गंभीरता से ले रहे हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि हमने ये तो कह दिया कि ऑनलाइन बच्चों को तस्वीरें दिखाओ, ऑनलाइन बच्चों को ये करो, ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा दो, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी हमारी ही दुनिया में, हमारे भारत की समस्या नहीं है, वहाँ अमेरिका में कुछ जो दूर दराज के जो कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ समस्या है कि इंटरनेट वहाँ भी उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट वहाँ भी सुविधाजनक ढंग से उपलब्ध नहीं है। वही समस्या जो वहाँ पर उपलब्धि ना होने की है, वो समस्या हमारे भारत में भी रही है। और इसलिए मित्रों, ऑनलाइन शिक्षा का जो प्रयोग है उसे आप कहें कि ये 100% सफल रहा है, ये गलत है। समस्याएं ढेरों ये कोरोना हमारे लिए छोड़ गया है। हमें धीरे धीरे गंभीर मन से इन समस्याओं का अध्ययन और निदान करना ही पड़ेगा। शुक्रिया।